अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और यही दुआ करते हैं कि अच्छे ही रहिए। तो अभी सुबह का टाइम है, 9:15 हो रहा है और अब जाके कहीं मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। रात का कुछ बर्तन वर्तन था, सुबह का था, तो बहुत सारा बर्तन था। रीज़न ये है ना कि कल मैं बताई थी ना आप लोगों को मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है और उसके बाद फिर रूम इधर उधर जो जिसू क्या, हाँ आप लोग को तो रूम भी नहीं घुमाए कि हाँ कैसे क्या क्या चेंज हुआ वो भी दिखा देंगे, घुमा देंगे। तो कल फिर वो सब काम किए करते करते ना तीन तीन क्या 3:30 ऐसे हो गया था। तो एकदम थक गए थे, तो तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बस रात में खाना बनाए हैं और सब लोग खाना वाना खाए, बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़ा था। तो बर्तन वर्तन धोने में, किचन साफ करने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, पूरा 1 घंटा। तो इतनी हड़बड़ाई क्यों है? क्योंकि ना कल राशन आया है, तो राशन आप लोग को दिखाना था और राशन आया, उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो गया। उस वजह से भी ना रात में आप लोग को राशन नहीं दिखा पाए। कुछ यहाँ पे है तो यही इसीलिए खड़े थे सोचे ना कि स्टार्ट कर दे और उसके बाद फिर तब तक मेरा ध्यान इस पे भी लगा हुआ था कि इसको उठाना है, इसको उठाना है। तो राशन उठा लेते हैं और उसके बाद ना फिर आप लोग को दिखाते हैं। इस बार राशन का भंडार एकदम आया है नए घर में। एक चीज़ ये, और अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि हमेशा घर ऐसे ही भरा रहे, हर चीज़ से, खुशियों से, राशन से। तो ये देखिए पहले हमारे यहाँ राशन, ठीक है। और क्या, हाँ ये भी बताते फिर ट्राइपॉड लगाते। कल ना हुआ ये कि हम लोग कार से ही सब लोग जा रहे थे राशन लेने के लिए। मेरा मन तो नहीं था लेकिन फिर भी हुआ कि तुम कहे ठीक है चलेंगे। लेकिन जब जुबैर बताया ना कि मेन गेट पर, यानी मेन रोड पे, मेन गेट पे तो मेन रोड पे ना जाम लगा है, काफ़ी लंबा जाम लगा है। तो बोला कि ये कार से जाएंगे ना तो फंस जाएंगे, फिर टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग नहीं गए और जीसू और ये दोनों लोग राशन लेने के लिए गए। बहुत सारा राशन था जिसकी वजह से जब यहाँ पे आए ना, घर ही पर आए अंदर, तो जैसे ही उतरा तो 2 बैग गिर गया। एक तो आटा गिर गया और आटा देखिए फट गया, कुछ गिर भी गया। एक तो ये हार्पिक वाला खुल गया था। तो ये तो कहिए ना कि ये सब जो सामान था ना, जैसे कि तेल और ये सब एक बैग में था और इसीलिए ना पूरे में लग गया था। तो पूरा खोल के पूरा धोना धाना ये सब किए। कुछ हाँ नमक खुल गया था, इसमें था नमक आटा वाले में, वो सब हो गया था। तो यही सब वजह से ना सब हटाने उठाने लगे, तो आप लोग को नहीं दिखाए। चलिए फिलहाल जल्दी से दिखा देते हैं और उसके बाद राशन भरेंगे, क्योंकि जो ऐसे रखा हुआ है ना तो बड़ा अजीब लग रहा है और सबको अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं। मैं ऐसे ही आप लोगों को बैक कैमरे से पहले लाइट जला देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो अब ऐसे ही आप लोगों को बैक ही कैमरे से पूरा डिटेल दिखा देते हैं। तो ये हार्पिक मंगाए हैं, साथ ही साथ में ना ये पोछा लगाने वाला है और डिश वॉशर है। ये तीनों का कॉम्बो पैक था जो कि अच्छा खासा डिस्काउंट में था, तो भी सबको उठा के रख देंगे। और हिंगंगे था, नवरत्न था नवरत्न था, क्योंकि अब ये नहीं कि वो चला गया ऐसा, क्योंकि ये निकल गया खाली है। ये आज सुबह लगाए थे ना तो इसीलिए बोले था। हाँ, और तेल मंगा दिए हैं, तेल जबकि अभी था जैसे, लेकिन ईद के लिए ज़रूरत पड़ती। और 5 लीटर में ना थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट भी हो जाता है, तो फ़ायदा होता है, तो इसीलिए ले लिए थे, ठीक है। और पार्ले जी बिस्किट मंगा दिए थे। इसका मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, ऐसे निकालिए एक खाइए और पूरा ऐसे ही फिर पड़ा रहता है। सेवई मैं आप लोगों को कल दिखाई दी थी। साथ ही साथ अब इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि पहले उतना था नहीं, एक ही में लगा दो, और अब तो ज़रूरत है, दोनों बाथरूम और टॉयलेट सब चीज़ में लेके वो लगाना है ना। तो इसलिए ये 4 ले आए हैं ताकि महकता रहेगा, महकता रहेगा। और 4 के साथ ना ऑफर भी था, ऐसा कुछ था। हल्दी मंगा दिए और इस बार ना टाइड मंगाए हैं, जबकि बहुत टाइम बाद। टाइड से ये है ना, इसमें जैसे कि साफ़ तो हो जाता है लेकिन इसकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है। तो अभी ये लेकर आए थे ना सर्फ एक्सल, तो वो ना अच्छे से साफ़ नहीं कर रहा था। तो हम सोचे कि दोनों को मिक्स कर देंगे और उसके बाद, क्योंकि ये साफ़ भी कर देगा और वो थोड़ी स्मेल दे देगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं हम। और काजू मंगाए सेवई के लिए, और किशमिश आया है,
बादाम आया है, और ये चाय की पत्ती मंगाए हैं ऑनलाइन ना, चाय की पत्ती मंगाए थे, और इस बार की जो चाय पत्ती आई थी वो मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा हार्ड है। तो मैं सोची ना इन दोनों को मिला के इस बार सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ का ही काम कर रहे हैं कि कैसे कैसे जुगाड़ हो जाए, सामान का यूज़ भी हो जाए और कुछ नुकसान ना हो। तो ये जो है ना ये उसमें मिक्स कर देंगे तो दोनों काम करेगा। ठीक है, ये क्या है, चीनी है, तो 2 किलो ये है, 2 किलो ये, 4 किलो अभी जबकि ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी फिर मंगाना पड़ेगा, हम इनको 5 बोले थे लेकिन ये 4 ही लेकर आए। ये हमेशा ऐसा करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं ना इतना ले तो उसका आधा ही लेकर आते हैं। तो ये स्कॉच ब्राइट मंगाए थे, यहाँ पे जब से आए तब से बर्तन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो बर्तन धोना पड़ रहा है। पहले भी हम ही धोते थे, लेकिन हाँ यहाँ ये है कि ज़्यादा बर्तन निकल जा रहा है। और रिफाइंड मंगा दिए 2, क्योंकि अभी दही बड़ा वड़ा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। नमक, जो कि नमक ना फट गया है, इसको भी अब किसी में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ में ये क्या है, शरबत शरबत मंगाए हैं। तो ये वाला इसलिए मंगाए ना क्योंकि वो वाला तो था ही रूह अफ़ज़ा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आता है तो उसको वो नहीं पसंद, या हम ही लोग को फ्लेवर चेंज करना हो, तो इसलिए ये भी मंगा दिए हैं। चावल मंगा दिए हैं मिनी मोगरा, हम लोग का फेवरेट वही है, तो वो है। और आटा आप लोग हाल देख ही लिए, आटा भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से दिखाते हैं। तो पनीर मसाला मंगाएं क्योंकि ईद में पनीर बनने वाला है, और छोले मसाला, और चाय की पत्ती फिर से आ गया, पता नहीं ये क्यों ले आए, हमको ये नहीं पता, लेकिन हाँ चाय की पत्ती 2 है। और ये सौंफ है खाना खाने के बाद खाने के लिए, और ये चाउमीन मसाला है। ये आप पहले ना ये हम यूज़ नहीं करते थे, पहले हमको पता भी नहीं था और पहले कभी लिए नहीं थे, लेकिन जब से आया है तब से इसका यूज़ ना बहुत जगह पे हो जा रहा है। चाहे नूडल्स बना लीजिए, या तो जब हम चावल को फ्राई करते हैं ना उसमें भी डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। और जब सुबह जिया के लिए लंच बॉक्स बनाना हो ना तो सब्जियों में भी डाल दीजिए, तो इसका टेस्ट ना काफ़ी चेंज हो जाता है। ये मैक्रोनी में भी काम कर जाता है। हश, ये है चिरौंजी, सब ना सिवई के लिए, और काबली चना यानी कि छोले, क्योंकि छोला भी बनने वाला है ईद में। और ये चाहे राशन में कुछ आए चाहे ना आए कलर ज़रूर आता है क्योंकि इसके बिना ना अब तो बाहर निकलना मुश्किल है। तो ये ठीक है, और ये भी ले आए जबकि हम मंगाए तो नहीं थे कि हाँ बिरयानी मसाला, लेकिन ये लेकर आ गए। इसका अच्छा रहता है कि हल्का सा ऊपर डाल दीजिए ना वो, लेकिन इस बार हम डालने वाले नहीं हैं। जब भी हम वो ईद में बिरयानी बनाएंगे ना तो नॉर्मल जो खड़े मसाले हैं उन्हीं से बनाएंगे। गोल मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, कुछ खड़े मसाले, और ये फ्रेश वाला जबकि मेरे पास ऑलरेडी था। लेकिन मसाला क्या होता है ना कि जब आप काफ़ी टाइम रख देते हैं ना तो उसकी जो ओरिजिनल जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कम आती है। तो ये जो फ्रेश वाला मंगाए हैं ईद के लिए। और जैम मंगा दिए हैं, जैम पहले का है ये, अगर नहीं होगा तो जीसू को दे देंगे, जब जाने लगेगा ना तो ये लेता जाएगा अपने साथ। और ये पॉन्ड्स क्रीम और उड़द की दाल दही बड़ा बनाने के लिए। क्या है, चाबी कहाँ रूम का चाबी, वहाँ देखो साइड में टंगा होगा। और ये मिश्री, कैसा नहीं तो जीसू को काम था तो वहाँ चले गए थे तो भूल गए थे। तो ये इनो मंगा दिए। इनो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, तो हमेशा क्या था कि एक एक पाउच मंगाओ, तो इससे अच्छा है कि ये लेकर आ गए। इसमें 6 है, और हम देखने चले गए थे कि सही में 6 है भी कि नहीं है। तो ये जीरा मंगाए हैं। जीरा एक साथ मंगाने में ना फ़ायदा रहता है, क्योंकि जीरा हमेशा ही हर खाने में काम आता है। और ये भी खोल देते हैं, तो फंस ही गया। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या है,
हैंड वॉश का पाउच मंगा दिए, ज़रूरी है। और ब्रश आ गया है, साथ में एक ब्रश और आया है, एक दो जीसू को भी दे देंगे, साथ में जीसू लेता जाएगा। शैम्पू का इस बार पाउच आया है यहाँ के लिए, क्योंकि ये हैंड पंप के पास नहाते हैं जिया और हम लोग बाथरूम में नहाते, तो सब अलग अलग है ना, तो इसीलिए। और सीमा पाउडर यानी कि गुलाब जामुन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फूला फूला सा है, और ये वाला ही मुझे पसंद आता है और कोई ब्रांड नहीं। और सेवई के लिए मखाना मंगा दिए हैं, और चीनी ना ये फिर से ले आए थे। ये जो सामान है ये कल रात में कहीं और से आया था, इसीलिए सब अलग अलग है। तो ये था राशन जो कि आज का। अब चलेंगे इसको सही से लगाएंगे। कल ये आलू प्याज लहसुन अदरक जो जो ईद में ज़रूरत है वो भी लेकर आ गए हैं। और साथ ही साथ में ना ये माइक्रोवेव का कवर आज का नहीं है, मेरे ख्याल से साल भर हो गया होगा, हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे लेकिन कभी लगाए ही नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव बाहर आया ही नहीं था, वो अंदर ही था। तो अब जब माइक्रोवेव बाहर आ गया है तो इसका जो कवर है ये भी मिल गया है, तो अभी इसको कवर लगा देंगे। तो चलिए पहले राशन रख देते हैं। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी सारा सामान ना रख देते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो क्या करें ना, ये जो अभी खाली हुआ है ना कार्टून, तो इसमें ईद में जो भी सामान यूज़ होना है ना, तो उसको एक साथ रख दे रहे हैं, ताकि फिर हमको बार बार ढूंढना ना पड़े कि ये कहाँ है वो कहाँ है। तो यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करके और इसमें एक जगह रख रहे हैं। बाकी जो सामान जो महीने भर का है उसको जो राशन वाला डब्बा है उसमें डाल देते हैं। तो ऐसे करके चल रहे हैं ताकि काम ना और भी ज़्यादा इजी हो जाए। और क्योंकि अकेले तो मुझे ही करना है, तो बाथरूम का जो है वो बाथरूम में रख देंगे, और अंदर जो रखना होगा वो अंदर रख देंगे, और जो बाहर वाला है तो उसे बाहर रख देंगे। तो सारा सामान अपनी जगह, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखने के लिए, लेकिन ये होगा कि बाद के लिए काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:15, और अब जाके कहीं पूरा घर का काम हो गया, झाड़ू पोछा का। तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, राशन रख दिए हैं, वॉशिंग मशीन ऑन किए क्योंकि जीसू आया कल तो खूब सारा लेकर आया है धोने के लिए, और जो पहन के आया था वो भी था। तो वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं, राशन वाशन सब कुछ रख दिए हैं। और अभी जा रहे हैं, थोड़ा देर बैठेंगे और उसके बाद ना सेवई भी भुनना है, वॉशिंग मशीन में धो के डाल दें। तो चलिए आप लोगों को एक बार रूम घुमा देते हैं कि कैसा कैसा जीसू उलट फेर कर दिया है। तो स्टार्ट से ही आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। और लगी हाथ आप लोगों की कमेंट जो थोड़ा सा ऊपर नीचे सब कुछ था, तो हो सकता है आपकी नज़र है, आप लोग जैसा है, लेकिन मेरा क्या नज़रिया है, मैं किस उससे क्या करी हूँ वो भी आप लोग साथ शेयर करेंगे, जिससे कि समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग देखते कुछ और हैं और सामने वाला इंसान कुछ और उससे करता है, तो ये चीज़ है। तो कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को समझाती हूँ, और जब मेरी बात आप लोग समझेंगे ना तो आप लोग भी कहेंगे कि एकदम सही करी, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो ये हो गया है आगे वाले रूम का लुक चेंज, और कोई मुझे नाम नहीं पता है, सॉरी लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि दी ये जो चौकी है ना, जो हॉल में चौकी था, और उसे आप ना यहाँ आगे वाले रूम में कर दीजिए। तो मैं उस समय पढ़ी थी, लेकिन ना उतना मेरे दिमाग में आया नहीं था और ना ही मैं सोची थी। लेकिन फिर कल क्या हुआ कि कल समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखें इसको, तो फिर यहाँ पे ला के रख दिए हैं, और अभी अच्छा लग रहा है। साइड में जो आप लोग कॉर्नर में देख रहे हैं ना, वो स्पेस खाली रखे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि वहाँ से जब एक्वेरियम आएगा ना तो एक्वेरियम यहाँ पे रख देंगे, ये चीज़ है। तो सोफ़ा लाके यहाँ रख दिए हैं और ऐसे कर दिए हैं। और ये आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इनको नहीं पसंद है, ये बार बार बोल रहे हैं कि चौकी हटा दो, लेकिन मैं रखी हुई हूँ, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं पर्दे के ऊपर। तो जिस दिन मैं ये पर्दे वाला ब्लॉग डाली थी ना, कि आप लोग का कहना है कि मेन डोर में पर्दा कौन लगाता है, कहीं पर्दा नहीं लगता है, आप हटा दीजिए, ये वो कुछ लोग अच्छे से प्यार से बोल रहे थे, कुछ लोग
अजीब तरीके से बोले थे जो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हाँ फिर भी बुरा तो लगता ही है ना, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं उसका जवाब, हाँ जी, तो ये वाला जो पर्दा है ना, यानी कि मेन डोर जो जो एंट्रेंस है, हो सकता है कि सबके यहाँ पर्दा नहीं लगता होगा, लेकिन जस्ट इस दरवाजे के सामने ना छोटा वाला जो देवर है उसका रूम है, उसका विंडो है। तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि अगर मुझे इधर से भी काम करना है या इधर से भी जाना है ना, तो अब ओपन कर देते हैं ना, तो उधर बैठा रहता है, या ये भी आते जा जाते हैं, देवरानी बैठी रहती है, लेटी रहती है, कुछ भी, उसका बेड है जस्ट बगल में, तो अच्छा नहीं लगता। ठीक जस्ट इधर बगल में भी छोटा वाले देवर का घर है, तो वो लोगों का भी ना आना जाना लगा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है कि अब मैं 24 घंटा दुपट्टा सर पे तो लेके नहीं बैठी। हो सकता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ या बच्चे हम लोग बैठे हैं, तो कम से कम ये रहता है ना, तो दरवाज़ा खोल दीजिए, हवा भी पास हो रही है और ढका का ढका है। तो मैं इस रीज़न से यहाँ पे पर्दा लगाई है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मजबूरी भी होती है। सेकंड, बाथरूम में कौन पर्दा लगाता है? तो बाथरूम में पर्दा लगाने का भी एक है, मेरा अपना था। पहली बात तो ये कि मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा होता आप लोग बोलते तो मैं हटा भी देती। लेकिन एक है जो रीज़न जो सब लोग जानते हैं कि मेरे ये वाले जो वॉशरूम में, यानी कि अटैच जो वॉशरूम है, इसमें कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है, यानी रोशनदान नहीं है। तो ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये हमेशा खोल के ही रखते हैं, क्योंकि अंदर ना काफ़ी ज़्यादा घुटन सा होने लगता है, एकदम गर्म सा होने लगता है। तो ये जो विंडो है ना, ये खुली ही रहती, विंडो नहीं, इंडोर तो ये वाला जो डोर है ना, ये खुला ही रहता है, बस ये पर्दा ऐसे लगा देते, तो जिसको यूज़ करना होता है तो वो चला जाता है। मैं मतलब कि दरवाज़ा बंद कर लेते, लेकिन हवा पास होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। हश, हाथ में ना दर्द होने, अब इतना थक गए हैं, इतना हो गया ना कि हल्का फुल्का काम में भी ना थकावट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, पोस्टर लगा लगा के ना एकदम देहाती की तरह, एकदम वो कैसे, क्या तो अजीब सा वो था। 2 कमेंट इसमें आए थे कि पोस्टर लगा लगा के ऐसा, तो देखिए पोस्टर नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके लिए पोस्टर होगा, लेकिन हर घर की सेफ्टी के लिए ऊपर वाले का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दुआ से लेके, दरूद शरीफ से लेके सब कुछ है, तो ये घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो और ना खाली घर भी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ना, जैसे बोलते कि खाली घर है तो ये है, वैसे नहीं, ये सब होना बहुत ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, और मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ है। तो जो आपको अच्छा लगता हो ना, वो ज़रूर करना चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है। फिर एक ये भी था कि ये वाला पर्दा भी हटा दीजिए, सिर्फ विंडो में रखिए पर्दा, और बाकी डोर का ना सब हटा दीजिए। तो ये वाला, अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आए हैं, देखिए हम लोग में थोड़ा सा पर्दा है ज़्यादा ना, और हाँ, इसी रीज़न से ये वाला यहाँ से दरवाज़ा, एक इधर का दरवाज़ा दिए हैं बाहर निकलने के लिए, और एक इधर का दिए हैं कि अगर मान लीजिए जेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो लेडीज़ इधर से निकल सकें। तो एक पर्दा होना तो ज़रूरी है ना, कि अगर कोई आया गया या हम ही लोग हैं आना जाना कर रहे हैं, तो पर्दा होना बहुत ज़रूरी। अब कोई आ जाएगा तो ये दरवाज़ा तो नहीं लगा सकते ना, तो पर्दा होना बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ हो सकता है कि नहीं होगा, हर किसी का घर अलग अलग है, और हर किसी के यहाँ रहन सहन अलग अलग है, तो हमारे यहाँ पर्दा ज़रूरी है, इसीलिए हर जगह पर्दा लगाते हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हॉल में, और हॉल में दिखाते हैं कि क्या चेंज। तो हॉल में चेंज क्या हुआ है कि जो चौकी था उसको हम आगे वाले रूम में लेके गए हैं। ये वाली जो है ना, ये दीवान है, जो कि अंदर हम लोग के बेडरूम में जो रखी थी ना, ये वो वाली दीवान है। वहाँ से चेयर ला के रख दिए हैं, और कालीन यहाँ पे अभी के लिए रख दिए हैं। फिर इसको कालीन को उठा के ना आगे वाले रूम में जहाँ पे सोफ़ा लगा है वहाँ पे कर देंगे। और ये वाला जो पर्दा है, इसके लिए भी कमेंट था कि इसको भी हटा दीजिए, लेकिन सेम वही रीज़न है कि मान लीजिए लेडीज़ वॉशरूम जा रही हैं या बाहर निकल रही हैं हाथ धोने में ना, तो थोड़ा सा झिझकती हैं लेडीज़ जाने आने में, या हैंड वॉश करने में। खुला है तो हो सकता है कोई बैठा हो, तो पर्दा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हो गया, और अब चलते हैं तो जीसू का रूम भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जीसू को शुरू से ही सिंगल बेड ही चाहिए था, सिंगल चाहिए, सिंगल चाहिए, सिंगल चाहिए, तो वो अपने से ही लीजिए, पूरा सिंगल कर लिया है।
तो यहाँ पे सिर्फ एक दीवान ही है और ये यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, इसका गिटार है। ड्रेसिंग के लिए भी बोल रहा था कि मम्मी हटा दीजिए, लेकिन हम हटाए नहीं क्योंकि हम लोग बार बार आते जाते रहते हैं ना तो उसको उलझन होता है कि अपना सामान उठा लीजिए। और यहाँ पे ला के ना रख दिए हैं टेबल। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि बाजी जीसू का लैपटॉप आ गया, तो हाँ जीसू का लैपटॉप आ गया। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है जीसू का रूम और उसका लैपटॉप मंगा दिए हैं। मैं बोली थी ना कि फर्स्ट मुझे क्या कहते हैं कि इन्वर्टर के लिए आप सब लोग बोल रहे थे कि बहुत परेशान हो जाएंगे, इन्वर्टर ले लीजिए, लेकिन मुझसे ज़्यादा परेशान ना जीसू हो रहा था क्योंकि कॉलेज में उसको गए हुए 6 महीना 10 महीना हो गया, तो बहुत दिन वो काट लिया था। उसको लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसीलिए उसको लैपटॉप खरीद दिए हैं। और लैपटॉप कौन सा है दिखा देते हैं, लगे हाँ। तो ये है जीसू का लैपटॉप, ठीक है। और कैसे खुलता है, मैं तो खुलना भी नहीं आता। ये है इसका लैपटॉप। अरे तो लाइट भी जलने लगा, बंद कर दे। तो ये है इसका, तो ये है। और जब से आया है ना तब से बैठ के अपना काम ही कर रहा था। फिलहाल के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, डर लगता है मान लीजिए कुछ दब हो गया। वैसे तो मुझे लैपटॉप चलाना आता है, पहले हम लोग के पास था और मैं यूट्यूब का जितना भी काम था ना मैं लैपटॉप से ही करती थी, लेकिन अब भूल गए, काफ़ी टाइम हो गया लैपटॉप यूज़ किए हुए। हाँ जी, तो चलिए। और उसका प्राइस मुझे नहीं पता है कि कितने का, लेकिन हाँ अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इनसे पूछ के बता दूंगी, ऑनलाइन ही लिए थे। और चलिए अब अपना बेडरूम दिखाते हैं। तो ये रहा अब हम लोग का बेडरूम, और कैसा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे खुद से भी अच्छा लग रहा है। और जीसू का कहना था कि मम्मी ये आपका बेड है, तो आप हमेशा इससे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बोला ना कि आपके इसी रूम के लिए ये है, तो बाकी बता रहे हैं थोड़ा सा लुक ही ना एकदम से चेंज हो गया है। और यहाँ से सब कुछ चेयर और हटा दिए हैं और खाली ही एकदम से रखे हुए हैं, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बाकी ये जो सामान है अभी है इसमें, वो सामान ना नीचे रखने वाला है, लेकिन अभी काम है, पंखा लगने वाला है ना, तो अभी काम है। तो ऊर्जा पुर्जा जो भी है इनका वो सबकी ज़रूरत होगी, इसीलिए वो नीचे नहीं रखे। और साथ ही साथ में दिखा दे कि आगे वाले रूम के लिए ना पंखा आ गया है, कल ही पंखा लेकर आए हैं और आज जब आएंगे 3 बजे तो पंखा लगाएंगे। नया पंखा है, लेना पड़ा। और एक पंखा और है जो हम लोग का नीचे में रखा हुआ है, तो उसको भी आज निकालेंगे और वो पंखा ना यहाँ हॉल में लगाएंगे। पहले तो ये मना ही कर रहे थे कि अभी नहीं रहने दो, नया पंखा यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन जीसू बोला कि पापा जाने दीजिए, जो भी है वो लगा दीजिए, कम से कम चलेगा। तो गर्मी का दिन है ना, मान लीजिए कोई यहाँ पे बैठा है तो इसलिए। तो आप लोग को घुमा दिए, अब बताइएगा कि कैसा है। और सीढ़ी पे ना मैं बार बार हटा देती हूँ। और हाँ, कुछ लोगों को ये था कि सीढ़ी पे भी यहाँ पे भी जाके और फैलाना शुरू कर दी, तो आप ना तार नहीं लगा है अभी कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, तो मैं सीढ़ी पर ही कपड़ा सुखाती हूँ। तो सीढ़ी पे डाल देते हैं ना तो सूख जाता है, और कहाँ जाएंगे सुखाने के लिए। तो ये क्या हुआ बेटा, तो अभी टाइम 12:30 हो रहा है और जेबा और इरफू दोनों लोग आने वाले थे ना, तो वो लोग आ गए हैं। तो चलिए मिल के आते हैं और उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ा खंगाल के डालेंगे। आज बहुत हवा चल रही है। तो पापा पहले भी फ्रॉक ही में थे, चिंता मत करो। और वहीं चौकी पे दर रख दीजिए। तो हम तो बताए थे आपको कि आ रही वहीं पे। मेरा तबीयत एकदम अच्छा नहीं लग रहा, मन तो कर रहा है कहाँ रखना है, इधर ही टेबल पे रख दे, क्या करना है।
वो बल्ला गाड़ी में रखने के लिए है। काहे सारे का गाड़ी में एक भी डंडा नहीं है। डंडा होना चाहिए का? नहीं तो का। हाँ, ये उल्टा काहे रख रहा है? जुबैर पापा पे रखते हैं, जुबैर पापा पे रखते हैं, जो चट ऐसे सामान तो चाट और सामान नहीं लगाने को। अरे रखते सर। तो अभी रात का 9:30 हो रहा है और उस वाले रूम से ना सामान आ रहा है, जो बचा कुचा जो सामान था सब लेकर जीसू आ रहा है और हम आज आलू का पराठा बना रहे हैं। आज ना दोपहर से ही मैं कल से बोल रही थी ना कि मेरी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत नहीं अच्छा लग रहा है, तो दोपहर में दवा खा के और हम लेट गए थे, लेकिन आराम नहीं हुआ, जरा सा भी हमें आराम नहीं मिला और अभी भी ना सर दर्द हो रहा है, साथ ही साथ में बदन में भी ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। 9:30 हो गया, अभी तक इरफू बैठा था, हम लोग सब लोग बात कर रहे थे, तो हमें कुछ और समझ में नहीं आया, तो इसीलिए आलू का पराठा बना देते हैं। और सऊदीया में तो कल है ईद, यानी कि परसों हम लोगों के यहाँ भी ईद होगा। पहले हम सोच रहे थे ना कि 23 तारीख को ईद होगा, लेकिन अब 22 को ही ईद है, तो टाइम बहुत कम है। अब सोच रहे हैं कि आज दवा खा के फिर से रात में सो जाएंगे ना, तो कल सुबह तक आराम हो जाएगा। एक मैट रबड़ वाला लगा दीजिए। हाँ लगाएंगे।